2026 में एक सफल राइटर कैसे बने। अगर आपने ये मन में अभी तक नहीं ठानी है ना कि आपको 2026 में एक अच्छा राइटर, एक सक्सेसफुल राइटर बनना है, तो अभी से ठान लीजिए और आज की वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो 2026 में आप अप्लाई कर सकते हैं और आप एज अ राइटर फिल्मों में उतर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रोजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप 2026 में एक सफल राइटर बनना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आप अपने आप से एक क्वेश्चन करिए कि क्यों, आखिर आपको क्यों बनना है एक सफल राइटर। अगर आपको इसका जवाब सटीक तरीके से मिल गया ना, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है एक सफल राइटर बनने से। आपको जवाब ढूंढना होगा कि किस कारण से मैं बनना चाहता हूँ। मेरी फैमिली में कमी है, मेरे माँ बाप जो है उनको मैं देखना चाहता हूँ, उनकी लाइफस्टाइल को मैं बेटर करना चाहता हूँ। शुरुआत से जो उन्होंने दिक्कतें सही है उसे मैं अब और नहीं होने दूंगा, मैं उन्हें एक बेटर जिंदगी दूंगा। या फिर वाइफ है, बच्चे हैं, आपके बच्चे अच्छे स्कूल्स में नहीं जा रहे हैं, आप उनको बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। क्या कारण है, किस कारण से आप ऐसा करना चाहते हैं, ये अगर आपके दिमाग में चढ़ गया ना कि नहीं मुझे करना है, मैं करके ही रहूंगा क्योंकि मुझे इस चीज की जरूरत है। अब खुद से पूछ के देखिए, जब आपको आपके क्यों का जवाब मिल जाएगा ना, तब कैसे, आपको कैसे करना है उसका जवाब तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। बहुत सारी वीडियोस है जिसमें आपको जवाब मिल जाएगा कि आपको कैसे करना है। और अभी तो आप पूरा देखते चलिए, आपको मैं पूरा रास्ता बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको क्या करते चलना है। तो आपका क्यों तो आप अपनी तरफ से क्लियर कर ही लेंगे, आपका कैसे जो है ना वो मैं क्लियर कर देता हूँ आपका। देखिए, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है ना, आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह की राइटिंग करेंगे। स्क्रिप्ट राइटिंग में भी बहुत सारी चीजें आ जाती है। देखिए, स्क्रीन प्ले राइटिंग आ जाती है, स्क्रिप्ट राइटिंग आ जाती है, स्टोरी राइटिंग आ जाती है, डायलॉग राइटिंग आ जाती है, फिर सेंसर स्क्रिप्ट राइटिंग आ जाती है, एक्शन स्क्रिप्ट राइटिंग आती है, बहुत सारी चीजें आती है। तो वो आप पहले डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है, आप किस चीज में इंटरेस्टेड है। आप स्क्रिप्ट राइटिंग में है, जो मूवी की स्क्रीन प्ले वगैरह लिखी जाती है उसमें इंटरेस्टेड है, आप सेंसर स्क्रिप्ट राइटिंग में इंटरेस्टेड है या एक्शन स्क्रिप्ट राइटिंग में, वो डिसाइड कीजिए। अब ये चीज डिसाइड होने के बाद आप उसमें ही अपना फोकस डालिए, ठीक है। हालांकि आपको आनी सारी चीजें चाहिए, आपको सभी चीजें जो स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड है वो पता होनी चाहिए। एक्शन राइटिंग पता होनी चाहिए, सेंसर स्क्रिप्ट राइटिंग पता होनी चाहिए, स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले राइटिंग तो पता होनी ही चाहिए, डायलॉग राइटिंग भी होनी चाहिए, सॉन्ग राइटिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। तो सभी चीजें आपको आनी चाहिए एज अ राइटर। क्योंकि अब मान लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर वर्क में काम कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपको उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए ना। जैसे आप मान लीजिए कि स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, तो कम से कम सेंसर स्क्रिप्ट राइटिंग की बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। तो आप नॉलेज सब चीज की रखिए, लेकिन फोकस एक में कीजिए कि हाँ मुझे ये करना है। मान लीजिए कि आपने फोकस किया स्क्रिप्ट राइटिंग पर, ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, आपको उसे पूरे अच्छे से सीखना है। इतना अच्छा आपको सीखना है उसे कि आपको पूरा फुल कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैंने एकदम 100% सही लिखा है। आप में इस तरह का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई अगर बोल दे ना कि हाँ ये जो है, ये बीट वाला जो है ये आपने गलत लिखा है, ये ट्रांजिशन आपने गलत डाला है, तो आपको कॉन्फिडेंस रहे कि नहीं ये तो बिल्कुल सही है, इसी तरीके से होगा। तो आपको उसके लिए उसकी गहरी नॉलेज जरूरी है, ओके। और ये नहीं कि जबरदस्ती वाली बात कि आपको आता नहीं है और आप जबरदस्ती बोल रहे कि नहीं यही सही है, यही सही है, ऐसा भी आपको नहीं करना है। अच्छे से सीख लीजिए तो कॉन्फिडेंस खुद आ जाएगा। जैसे देखिए, मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं किसी भी चीज को बिना सर्च किए, आप मुझे लाइफ में कितने लोग मुझसे कितने क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं डायरेक्टली जवाब देता हूँ, ये है, ये है, ये है, ये चीज है, ये चीज ऐसे 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 होता है। तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए उस तरह का। अब देखिए, आपको आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो इसके लिए आप हमारे कोर्स वगैरह को ज्वाइन कर सकते हैं। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को प्रैक्टिकल वीडियोस के जरिए सैंपल्स और एग्जांपल्स के साथ पूरे स्क्रिप्ट राइटिंग की ट्रेनिंग दी गई है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, जब आप स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहते हैं ना, तो आपको AI का यूज करके अपने स्क्रिप्ट को और ज्यादा बेहतर बनाना चाहिए। AI टेक्नोलॉजी जो है ना, वो अभी जो है वो आपके बहुत काम की चीज है। आप AI को, जैसे चैट GPT हो गई या फिर जेमिनी हो गई, मेटा AI होगी, ये सब का इस्तेमाल जो है ना आप कर सकते हैं अपने स्क्रिप्ट को एनहांस करने के लिए, रिसर्च वर्क करने के लिए, या फिर आप किसी पर्टिकुलर सीन में आकर के फंस गए हैं, आपको सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है, तो आप यूज कर सकते हैं AI का। तो आप दिमाग लगा करके AI का भी यूज कर सकते हैं। जो AI टूल्स होते हैं ना वो सब आप यूज कीजिए। जो फायदा आपको मिल रहा है उसका फायदा भरपूर उठाना चाहिए।
हाँ, अगर आप ये गलतफहमी में रह जाएंगे कि एआई के जरिए आप पूरी की पूरी 120 पेजेस की स्क्रिप्ट आप जनरेट करवा लेंगे, तो वो तो खैर अभी के समय में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप हेल्प जरूर ले सकते हैं। आप कुछ सिचुएशन उसे बता देंगे तो आपको वो 2-3 पेजेस लिख करके जरूर दे देगा, आपको आइडिया जरूर मिल जाएगा, आपको उसे अपने अनुसार एक बड़े स्क्रिप्ट में बदलना होगा। ओके, तो एआई का भरपूर इस्तेमाल कीजिए जहां भी आप कर सकते हैं, और जहां नहीं कर सकते हैं वहां मत कीजिए, उतनी भी ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको अपना मैनुअल इनपुट तो देना ही होगा। उसके बाद जब आपने ये सभी चीजें करके स्क्रिप्ट लिख ली, तब फिर आप प्रोड्यूसर्स को अप्रोच कीजिए। प्रोड्यूसर्स को अप्रोच करने के लिए आप फिल्म डायरेक्टरी बुक का यूज कीजिए, और उसके जरिए आप हर दिन 5 से 10 प्रोड्यूसर्स को ईमेल कीजिए। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे जो राइटर्स रहते हैं ना, उनके मन में रहता है ना कि नहीं मैं 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने करूंगा, बात बन जाएगी। देखिए, जिनका लक अच्छा रहता है ना, उनका काम जो है ना वो 1-2 दिन में ही हो जाता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको थोड़ा टाइम भी लग जाता है इसमें। तो देखिए, टाइम लगी तो लगे, लेकिन आप सक्सेसफुल होने चाहिए। तो आप अगर 6 महीने भी हर दिन 5 से 10 प्रोड्यूसर्स को कांटेक्ट करेंगे ना, पूरे जी जान से, पूरे लगन से, तो मैं ये चीज 100% बोलता हूं कि आपके स्क्रिप्ट को लोग कंसिडर करेंगे। देखिए, ये नहीं मैं बोलूंगा कि हाँ 100% सेलेक्ट हो ही जाएगी, क्योंकि ये डिपेंड करेगी कि आपकी स्टोरी क्या है, आपने किस तरीके से लिखा है, वो अच्छी है भी या नहीं है, वो सब फैक्टर्स पर वो डिपेंड करेगी। लेकिन अगर आपकी स्टोरी में दम होगा, कंटेंट यूनिक होगा, और आप हर दिन 5-10 प्रोड्यूसर्स को ईमेल करेंगे और आप फिर ट्राई करेंगे ना, तो 6 महीने में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आपको लोग जानने पहचानने लगे हैं, आपका नेटवर्क बनने लगा है, और भले आपके स्क्रिप्ट के लिए ना सही तो आपको वो कोई पर्टिकुलर काम भी देने के लिए कॉल कर सकते हैं। जैसे हो सकता है वो आपको बोल दे कि आपको सेंसर स्क्रिप्ट राइटिंग आती है, तो एक सेंसर स्क्रिप्ट का वर्क है तो आप कर लीजिएगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो उस केस में क्या होगा ना कि आपको सेंसर स्क्रिप्ट राइटिंग आती होगी, तो आप उस काम को कर सकते हैं, वो उसमें बहुत अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। एक एक स्क्रिप्ट के, सेंसर स्क्रिप्ट राइटिंग में आपको मूवी देख देख के टाइम कोड के जरिए वो लिखना होता है, वो पर्टिकुलर फॉर्मेट पूरा अलग होता है। उसकी भी एक कोर्स है हमारी सेंसर स्क्रिप्ट राइटिंग की, जिसमें आपको सेंसर स्क्रिप्ट राइटिंग पूरी बारीकी से सिखाया गया है, प्रैक्टिकल वीडियोस के जरिए बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप ज्वाइन करने के लिए, फी वगैरह पता करने के लिए, या आप कोर्स के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये सेंसर स्क्रिप्ट राइटिंग सीखने के बाद आप आराम से 30,000 रुपए पर सेंसर स्क्रिप्ट ले सकते हैं। अभी के समय में 30 से 40,000 रुपए आप आराम से ले सकते हैं एक सेंसर स्क्रिप्ट के। तो कहने का मतलब यह है ना कि सारे कामों को सीख करके रखिए, फोकस एक पर कीजिए। एक के जरिए हो सकता है आपको दूसरा काम मिल जाए, हो सकता है आपको डायलॉग राइटिंग का काम मिल जाए, हो सकता है आपको सॉन्ग ही लिखने के लिए कोई काम मिल जाए। तो कोशिश कीजिए, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने से नहीं होगा कि मैं कोशिश करूंगा, ठीक है कल कोशिश करता हूँ, परसों कोशिश करता हूँ, कल कभी नहीं आएगा। आज कीजिए, अभी कीजिए, बैठिए और हर दिन 5-10 प्रोड्यूसर्स को कांटेक्ट कीजिए। कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, उससे ज्यादा तो टाइम नहीं लगेंगे 5-10 प्रोड्यूसर्स को ईमेल करने में। आप एक बार करके तो देखिए, आप 6 महीने एक बार ट्राई करके देखिए, 5 से 10 प्रोड्यूसर्स को नॉन स्टॉप, आपको एक भी दिन मिस नहीं करना है, आप कीजिए। अगर प्रोड्यूसर्स ईमेल पर जवाब नहीं दे रहे हैं, उनको कांटेक्ट कीजिए, बोलिए कि सर मैंने आपको ईमेल किया, प्लीज एक बार ईमेल को देख लीजिए। अच्छे से बात कीजिएगा, बात करने का तरीका सही होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कॉल लगाया और जिस प्रोड्यूसर का नाम लिखा हुआ डायरेक्टरी में आपने उनको कॉल लगाया, तो ये चीज भी है कि जरूरी नहीं कि वही उठाएगी, उनके असिस्टेंट भी उठा सकते हैं। ओके, तो आपने बोला कि नहीं मुझे तो उन्हीं से बात करनी है, मैं उन्हीं को बताऊंगा कि क्या काम है। ऐसा भी होता है, बहुत सारे राइटर्स ऐसा करते हैं। हम लोगों को भी कॉल आती है ना, तो जैसे कोर्सेज वगैरह के लिए आती है, तो बहुत कोई ऐसा बोलते हैं कि नहीं मुझे तो आकाश सर से ही बात करनी, मुझे आकाश सर से ही बात करनी, मैं आपको बताऊंगा ही नहीं, ऐसा होता है। लेकिन देखिए मैं सारे लोगों से कॉल पर बात करूंगा तो वो तो नहीं हो सकती है ना, मैं फिर काम कब करूंगा, आप लोगों को कब सिखाऊंगा मैं, तो वो चीज़ अलग बात हो गई। तो कॉल जो रिसीव करते हैं उनको आप अपनी बात बताइए, और हाँ अच्छे से बात कीजिए, उन्हें विश कीजिए, उनसे पूछिए कि कैसे है क्या है, उसके बाद फिर आप अपनी बात को रखिए। ओके, और हाँ सबसे जरूरी बात, स्क्रिप्ट भेजने से पहले रजिस्टर जरूर करवा लीजिएगा। राइटर कार्ड वगैरह बनवा करके आपको रजिस्टर करवाना जरूरी है। राइटर कार्ड आपने बना रखा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रखा है तो हम लोगों से बनवा सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। सिमिलरली अगर आप सेंसर स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, डायलॉग राइटिंग करते हैं या एक्शन स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, तो आपको एक सैंपल रेडी कर लेना है कि मुझे लिखना आता है। 1 पेज 2 पेज आप रेडी कर लीजिए और उसे फॉरवर्ड कीजिए कि सर मुझे ये काम आता है, अगर ये काम है आपके पास तो आप मुझे ज़रूर इसके लिए कंसिडर कीजिए। आप ईमेल कर दीजिए और उसके बाद आप फ़ोन कांटेक्ट भी कर सकते हैं।
सॉन्ग्स के लिए भी वही बात है, सॉन्ग्स आप 2-4 तरह के रेडी कर लीजिए और आप भेजिए रजिस्टर करवाने के बाद। और उसके बाद फिर आप बोलिए कि अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की आपको रिक्वायरमेंट है सॉन्ग में कि इस तरह की सिचुएशंस हो, तो मैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन पर आपको सॉन्ग लिख करके दे सकता हूँ। तो इस तरीके से आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए। जब आप पूरे दिल से कोशिश करेंगे ना तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो इसी बात पर करते जाइए वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसी तरह के फिल्म मेकिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग और मोटिवेशनल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए हमेशा बनाया करता हूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।